कि हमने इनको अतः अबला नारियों की तरह ट्रीट करा है। हमेशा हाय बेचारी, हाय देखो इनको, इन पर सोशल इंजस्टिस कितना हुआ है, हाय देखो इनके सब डिसीजन किसी और ने ले लिए, हाय देखो इनको श्राप दे दिया, हाय देखो ये बेचारी सतिता पावन नारी. And that is when I realized that actually they were not abla naris. They were called kanyas not because they were virgin in the physical sense of the term. They were called kanyas because they were unviolated. Nothing was ever done to them against their wishes. आज जब हम फेमिनिज्म या जेंडर नैरेटिव की बात करते हैं तो टिपिकली एक बड़ा ही श्रीकी सा जेंडर नैरेटिव होता है, एक बड़ा ही आंदोलनकारी एक्टिविस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट टाइप, एक बड़ा ही विशियस एक्टिविज्म नैरेटिव हो गया है फेमिनिज्म का. एंड आई थिंक वी वांट टू ब्रिंग आउट दैट एस्पेक्ट, दैट feminism, the sense of being a woman, the concept of gender and gender equity does not need to be an activist, loud battle context. पंचकन्या की शुरुआत एक श्लोक है. अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशक. यानी अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करना चाहिए. इनके स्मरण से महापापों का नाश होता है. I would take that back into our lives also. Please remember your wives, your mothers, your daughters on a very lighter note. So, हमारा स्मरण करने से आप लोग के महापाप कम हो जाएंगे. A little bit about the book that resonates with me is the way कि ये कैसे नरेट हुई, ये कैसे लिखी गई. इन सब से तो हम जानेंगे in depth about what is it that पंचकन्या stands for, क्योंकि हमारे बहुत ही esteemed panelists हैं, again representing different parts of पंचकन्या. विभिन्न काल परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि से आई श्रेष्ठ कुलों से संबंध इन पांचों स्त्रियों में बस एक बात सामान्य है कि इन सभी के संबंध एक से अधिक पुरुषों के साथ रहे. ये परिभाषित कन्या की श्रेणी में नहीं आती हैं. विवाहिता होने पर भी इन्हें कन्या कहा गया. ये न केवल कन्या कहलाई बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में इनका स्मरण महापाप से बचाने वाला कहा गया. विभिन्न प्रांतों की धार्मिक आस्थाओं में इसे मंत्र जाप की तरह तो कहीं पूजा के साथ सोने से पहले किए जाने वाले मंत्र जाप में शामिल किया गया. दिस आई थिंक इज अ वेरी पार्ट ऑफ हाउ वी हैव रेड दिस एंड एस्टैब्लिश्ड दिस. माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई, नेचुरली विल गो टू पंचकन्या की सहलेखक एका बैनर्जी. I wanted to ask you, number one, कि you chose to write this book not with your mother. I will negate that part. आपने इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी को, इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इस किताब में दर्शाया है और लिखा है अलग अलग पर्सपेक्टिव से. आप दोनों के पर्सपेक्टिव फर्क भी हैं, ये मैं निजी रूप से जानती हूँ. तो पंचकन्या के जेंडरलेस होने पर और पंचकन्या में कैसे आप दोनों उम्र को साथ लेके आए हैं, वो कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये भी बताइएगा. थैंक यू इशिता जी, थैंक यू उषा जी, थैंक यू इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, थैंक यू मोतीलाल बनारसी दास. जैन साहब कहाँ गए? अरे जैन साहब ही नहीं दिख रहे. वरुण, आप हैं रिप्रेजेंट करते हुए, ये मोतीलाल बनारसी दास के पब्लिशर्स फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं. So, thank you very much, Usha ji and Kanchan ji, for all the support that you've been giving us. इशिता ने एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि एक तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम पंचकन्याओं पर लिखें. मतलब why did we choose these epic women versus all the other epic women? And secondly, why did I write it? Of course, with my mother, but more than the mother, a scholar of a previous generation.
सो उसके आई विल गिव यू द ब्रीफ स्टोरी बिहाइंड इट. पंचकन्या के बारे में हमें पता चला था आज से ऑलमोस्ट 18 या 20 साल पहले, when one of my aunts, and she's a very well known scholar, डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी करके हैं, और वो कार्तिका नाम के अंडर लिखती हैं. और उस समय आई थिंक हमारा भी जो परिवेश था, जो कॉन्टेक्स्ट था, वो बहुत ही कॉर्पोरेट था. सो उस समय हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ऑफिस काम, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और नंबर्स और अचीवमेंट और घर चलाना और हस्बैंड और बच्चे और उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे थे. But I was pregnant with my younger daughter who's standing right there, Tavishi, who's now 18. And I think शायद वो जो हमारे गर्भ संस्कार होते हैं कुछ रह गया. तो उस समय डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी ने हम समझाया, वो पेपर प्रेजेंट कर रही थी. And that's when I asked her, I said, क्या है ये? तो उन्होंने बताया ये पंचकन्याएं. अब इतनी कहानियां तो पता थी कि ये समझ में आया कि ये कन्याएं तो नहीं है, जो इशिता ने अभी पढ़ के बताया कि वो कन्याएं तो नहीं है, तो उनको पंचकन्या क्यों कहा गया. फ्रैंकली वो जिन टेक्स्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वेदर इट्स द रामायण, तारा एंड मंदोदरी एंड अहल्या फ्रॉम रामायण, एंड द्रौपदी एंड कुंती फ्रॉम महाभारत, the 3 from Ramayana were not the main characters in Ramayana, but the 2 from Mahabharat were the main characters of Mahabharat. तो समझ में नहीं आया कि क्यों थी और कन्याएं क्यों कहा गया. In the interim, this inquiry came back much later. उसके बाद साल बीत गए, दशक बीत गए, गृहस्थी चलती रही, नौकरी, घर, संसार, बच्चे, सब चलता रहा. But I think about 5 or 6 years ago, that is when I brought that back with Amma. Unfortunately, तब तक डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी की डेथ हो चुकी थी, एंड आई वाज रियली मिसिंग दैट कॉन्वर्सेशन विद हर, क्योंकि तब तक द सेंस ऑफ बीइंग अ वुमन हैड बिकम मोर पावरफुल. सो दैट्स व्हेन आई वेंट बैक टू माय मदर एंड आई सेड, सुनिए, उनके स्क्रिप्ट्स होंगे, कहीं पे मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी, कुछ तो होगा. वो निकाला तो फिर हमारा भी कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ कि भाई क्यों है, क्या याद आता है आपको. While that was happening at one end, the other thing that was happening is where I realized, and that's when I started researching, and I think the most the question right at the top was कन्या क्यों है, and that is when I went back and I realized, and I read their stories, and I realized कि actually ये जो कहानियाँ हैं, और हम सबको ये पॉपुलर कहानियाँ मालूम है, अहल्या की हो, तारा की हो, मंदोदरी की हो, कुंती की हो, द्रौपदी की हो, हमें ये कहानियाँ मालूम है, लेकिन हमें इनके चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम. सो दैट्स व्हेन यू रियलाइज. और मैं अहल्या, खैर आई एम श्योर विनीता जी हैं, लोग बात करेंगे अभी आगे इन लेडीज के बारे में, पर जो मुझे समझ में आया वो ये था कि हमने इनको अतः अबला नारियों की तरह ट्रीट करा है. हमेशा हाय बेचारी, हाय देखो इनको, इन पर सोशल इंजस्टिस कितना हुआ है, हाय देखो इनके सब डिसीजन किसी और ने ले लिए, हाय देखो इनको श्राप दे दिया, हाय देखो ये बेचारी सतिता पावन नारी. And that is when I realized that actually they were not abla naris. They were called kanyas not because they were virgin in the physical sense of the term. They were called kanyas because they were unviolated. Nothing was ever done to them against their wishes. And I think that was when Amma and I started talking about, I think these are stories. आज जब हम फेमिनिज्म या जेंडर नैरेटिव की बात करते हैं तो टिपिकली एक बड़ा ही श्रीकी सा जेंडर नैरेटिव होता है, एक बड़ा ही आंदोलनकारी, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट मूवमेंट करेंगे, लड़ेंगे, वंदे मातरम टाइप, एक बड़ा ही विशियस एक्टिविज्म नैरेटिव हो गया है फेमिनिज्म का. And I think we want to bring out that aspect, that feminism, the sense of being a woman, the concept of gender and gender equity does not need to be an activist, loud battle context. And that is what we have attempted to bring out these stories for, essentially to bring out 3 perspectives. The first, that while these stories may be ancient, the themes are timeless. They're human themes. The themes are still valid today. The second, while these stories are told from a very feminine voice, और ये आपको बताया गया कि नारियों की कहानी है, but उनकी जो themes हैं, they are genderless. द्रौपदी की theme of rage, तारा की theme of fluidity, अहल्या की theme of sensual fulfillment, कुंती की theme of propriety, मंदोदरी की theme of power. In
थीम्स में कोई जेंडर नहीं है, वो जेंडरलेस है, दे कुड बी, दे ह्यूमन थीम्स. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग दैट, बाहर से ये बहुत ही स्टोरीज ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड अबला नारी लगती हैं, बट एक्चुअली they all made their choices. Their themes of karma. And Vibhaji has written, of course, so beautifully about the concept of karma, that it's about action and consequences, not about judgments and rights and wrongs or goods or bad. And they made their choices and lived with the consequences. Really, that is what we've tried to bring out. Of course, you find two very different perspectives of two generations, because I realized that while both of us like these women, want to know more about these women, study these women, we realize we look at them very, very, very differently. And that, I think, is an experience you'll get जब आप पंचकन्या पढ़ेंगे और इन कहानियों में जाएंगे. और इनके जितने पौराणिक आख्यान हैं, इनको ट्रेस किया गया है पुराने शास्त्रों से, ऋग्वेद से लेकर वाल्मीकि रामायण से लेकर व्यास की महाभारत से लेकर पौराणिक कथाओं में इनके क्या क्या वर्णन है, ये वर्णन क्यों है, ये वर्णन अलग क्यों है, इनका एवोल्यूशन क्या है. Hopefully you will read this and make your own choices and decisions about it. Thank you, Eka, because इसमें बहुत चीज़ें आपने मुझे बताई that have enlightened me deeply. I go back with the one point कि feminism कितना subjective है, and मेरे हिसाब से feminism is about making sure our men shine as much. मेरे हिसाब से फेमिनिज्म है when we can show that we both make the wheels of a cart work together, and उसको वक्त लगेगा हर दायरे में दर्शाने के लिए. लेकिन इसी फिलॉसफी पे आई वुड गो टू विभा जी, जो फिलॉसफी के प्रोफेसर रह चुकी हैं, एंड उनसे मैं पूछना चाहती थी कि पंचकन्या के जैसे हमने बात की, अलग अलग रूप ओवर द ईयर्स अलग अलग किताबों में दर्शाए गए. ऑफ कोर्स देयर इज वन स्टैंडर्ड, जैसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल बिहाइंड द कैरेक्टर्स रिटन, बट सबने इनको अपने तरीके से अपनाया है और दर्शाया है, लिखा है. आप इस फिलॉसफी के साथ, पंचकन्या की फिलॉसफी के साथ कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? थैंक यू. पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप लोग को बधाई देना चाहूँगी, दोनों लेखिकाओं को, जिन्होंने इन जटिल और बहुत ही रुचिकर और विचारोत्तेजक विषयों पर लिखा है. क्योंकि पंचकन्या के जो ये महिला चरित्र हैं, इनके बारे में जब भी सोचिए तो बहुत से सवाल मन में आते हैं. दूसरा ये कि अभी जैसा एका ने कहा, मुझे पता नहीं इतनी आसपास आमने सामने बात नहीं हुई, लेकिन एका के दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सा टेंजेंट पे जाऊंगी. एका के दृष्टिकोण से मेरा दृष्टिकोण फर्क होगा. मैं यहाँ पर फेमिनिज्म को नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो अपने आप में उस शब्द में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं. मैं इस पूरे इन पांचों चरित्रों की जो जीवन है, उनके साथ जो कुछ हुआ, उन पर जो गुजरा, बहुत कुछ उन पर गुजरा, क्योंकि मुझे लगता है सब कुछ उनका स्वतंत्र निर्णय नहीं था. तो जो कुछ भी उनके साथ गुजरा, मैं उनको दो सिद्धांतों के आधार पर देखना चाहती हूँ. वो दोनों मेरे बहुत प्रिय सिद्धांत हैं. एक सिद्धांत तो है जो कांट ने एक अपना नीति का सिद्धांत दिया था कि never treat a human being merely as a means, but always at the same time as an end in himself. एक तो उनका ये सिद्धांत मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से ह्यूमनिज्म के लिए और ऑल्सो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के लिए. और दूसरा सिद्धांत जिसको मैं बहुत यहाँ पर महत्व देना चाहूँगी, वो ये है कि किसी भी, जब हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन में हम कभी भी एक दूसरे व्यक्ति को एक केवल अपने स्वार्थों के, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के साधन के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में नहीं उससे बर्ताव कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट के, वस्तु के रूप में ट्रीट कर रहे हैं. तो इसलिए जब हम
इसका इन दोनों सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं तो इसका एक जो छोटा सा और सामान्य सा निष्कर्ष निकलता है वो ये कि सभी परस्पर व्यवहार में, जो हमारे व्यक्तियों के बीच में परस्पर व्यवहार होते हैं, उनमें हमको दूसरे व्यक्ति के रुचियों, उसकी इच्छाओं, उसके उद्देश्यों आदि का सदैव ही आदर करना है। आप ये नहीं मान सकते कि वो व्यक्ति तो केवल हमारे हमारे अपने उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन मात्र है, ऐसा हम सोचना हमारे लिए गलत होगा। तो मैं इन दो प्रिंसिपल्स के आधार पर इन पंच कन्याओं के चरित्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। तो आपने अभी श्लोक तो सुन लिया, और इसमें जो ये 5 चरित्र आए, इनमें से 2 वाल्मीकि रामायण के हैं और 3 महाभारत के हैं। 3 रामायण के और 2 महाभारत के हैं। मैं इनमें से तारा और मंदोदरी के चरित्र पर अभी नहीं कुछ कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वाल्मीकि रामायण से अहल्या का चरित्र और महाभारत से द्रौपदी और कुंती का चरित्र, ये बहुत जटिल चरित्र हैं और ये हमको बहुत कुछ सोचने पर हमको प्रेरित करते हैं। तो मैं अपनी बात की यहाँ पर आपको पहले 1-2 चीजें आई थिंक बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन मुझे कहनी होंगी कि इनको पंचकन्या कहा जाता है, और महाभारत में हमको 2 और ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं और वो हमारी लेखिकाओं ने उनका उल्लेख भी किया है, जो जिनके भी दूसरे पुरुषों से, अनेक पुरुषों से संबंध थे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कई और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ ये बात सच हुई, से ये बात मानी जाती है, लेकिन वो पंचकन्या में शामिल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? यही 5 कैरेक्टर्स क्यों लिए गए हैं पंचकन्या के अंदर? इसका कोई बहुत स्पष्ट उत्तर मुझे तो नहीं मिला है, हो सकता है लेखिकाएं हमको कुछ स्पष्ट उत्तर इसका देंगी। दूसरा ये है कि बहुत से इंडोलॉजिस्ट हैं, और मेरे पास उन इंडोलॉजिस्ट के कुछ के नाम हैं जिन्होंने ये कहा है। उससे पहले मैं ये कहूँ कि इन कैरेक्टर्स को समझने में मैंने 2-3 इंग्लिश की किताबें पढ़ी थी जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली और जिनको पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो पंचकन्या पर नहीं थी, बट महाभारत के चरित्रों पे थी। और एक तो थी चतुर्वेदी बद्रीनाथ की विमेन इन महाभारत, दूसरी थी प्रदीप भट्टाचार्य की पंचकन्या इंडियन एपिक्स 5 वर्जिन्स, और तीसरी जो मैंने पढ़ी वो गुरचरण दास की थी, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, जिसमें द्रौपदी पर भी एक बहुत ही अच्छा पावरफुल चैप्टर है। तो बहुत से लोगों का इंडोलॉजिस्ट जो है, जैसे देश पांडे जी हैं, प्रोफेसर हरुंगा हैं, प्रोफेसर लोकेश चंद्रा हैं, प्रोफेसर E.M. पुबिन हैं, इनका कहना ये है कि पंचकन्या श्लोक में जो मूल वर्ड था वो पंचकन्या नहीं था, वो पंचकम ना था, जिसका मतलब होता है बीइंग माइंडफुल, ध्यान में रखिए। और उसको धीरे धीरे वो बदल के पंचकन्या हो गया पंचकम ना से। मुझे दिक्कत ये लगती है, एक तरह से तो इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रश्न यहाँ उठता है कि ये जो 5 चरित्र हमारे सामने हैं, जिनमें से सभी का एक पुरुष से ज्यादा पुरुषों से संसर्ग हुआ है, वो हमारे सामने नकारात्मक उदाहरणों के रूप में रखे जा रहे हैं कि सकारात्मक उदाहरणों के रूप में रखे जा रहे हैं? क्या इन उदाहरणों को इस रूप में रखा जा रहा है कि आप भी इनके कंडक्ट को फॉलो करिए, ऐसा ही करिए, या ये बताया जा रहा है कि ऐसी गलती मत करना, जीवन में बहुत कष्ट होगा? तो काफी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये तो नकारात्मक उदाहरण है बजाय सकारात्मक उदाहरण के। तो पंचकम ना अगर है तो ये नकारात्मक उदाहरण है। लेकिन फिर मुश्किल ये आती है कि जो श्लोक की दूसरी लाइन है कि इनको नित्य स्मरण करने से आपके महापाप का नाश होगा, वो नहीं बैठता। उन दोनों में विरोधाभास लगता है कि अगर ये नकारात्मक उदाहरण है तो इनको याद रखने से हमारे महापाप का नाश कैसे होगा? हो सकता है जो पंचकम ना के वाले मानने वाले हैं वो ये कहें कि महापाप से आप बच जाएंगे अगर आप अपने आप को बराबर रिमाइंड कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। तो खैर मैं उस डिबेट में नहीं जा रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो पंचकन्या वाला श्लोक है शब्द के साथ, उसकी स्वीकृति है, उसकी मान्यता है, अनेक कॉन्टेक्स्ट में उसको दिया गया है।
तो हम मानकर चलेंगे कि पंचकन्या ही है इसका मूल वर्ड। अब इस पर जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आप इस बुक के बैक पेज पर अगर देखेंगे तो ऊपर जो 3 लास्ट लाइनें हैं वो ये हैं, और मैं पढ़ रही हूँ। हर युग, काल और परिस्थिति ने उन्हें अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। जो कहा गया, जो लिखा गया, उससे अधिक यहाँ अनकहा और अनुत्तरित सदा ही बना रहा। यही भाव पंचकन्या को हम सबके बीच प्रासंगिक बनाए रखता है। और मैंने जब ये पूरी किताब पढ़ी, मैंने ये पूरी किताब पढ़ी है फ्रॉम कवर टू कवर, क्योंकि जब इन्होंने मुझे भेजा तो मैंने इसको रुचिवश भी, और इसलिए भी क्योंकि इन्होंने कहा था आप इस पे कुछ कहिएगा, तो मैंने पूरी किताब पढ़ी बहुत ध्यान से। तो मैंने इसको पढ़ के मुझे भी यही लगता है, मैं यहाँ पर लेखिकाओं से सहमत हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हमको नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ कुछ उत्तर मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट उत्तर हमको उन प्रश्नों के नहीं मिलते हैं। और बाकी ये तो अपनी जगह है ही कि इन कन्याओं के संदर्भ में आप और भी बहुत तरह तरह के प्रश्न उठा सकते हैं, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उनके जीवन के और पहलुओं के बारे में। तो मैं इसी एक जिसको कहते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि नहीं, इसी की दृष्टि से मैं थोड़ा सा कहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सूक्ष्म कहूँ जिससे सबको पूरा अवसर मिले। एक और भी चीज़ इस किताब में कही गई है, वो पेज 15 पे कही गई है, और उसको भी मैं पढ़ के दिखाना चाहूँगी। उसमें ये कहा गया है कि समाज और काल के और परिवेश के जो, और ये अन्याय और उसके जो अभी एका कह रही थी कि अन्याय, स्त्रियों के प्रति अन्याय और उनका शोषण आदि के जो प्रश्न हैं, वो इन पंचकन्या इन प्रश्नों से परे है। ये प्रश्न हम पंचकन्या के विषय में नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पर मेरी थोड़ी असहमति है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, और मुझे ऐसा आज ही नहीं बहुत समय से लगा है, मैंने काफ़ी दिन जेंडर पे काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कन्याएं हैं, ये इन कन्याओं को ये बिल्कुल दिख रहा है, जो 2 प्रिंसिपल्स मैंने बताए थे कि इनके परिवारजनों ने और इनके बड़ों ने सब दोनों ने इनको केवल परिवार के हितों का, और उसमें भी खास तौर से परिवार के पुरुषों के हितों के साधन के रूप में ट्रीट किया, और कहीं भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इनकी अपनी आकांक्षाएं क्या थी, इनकी अपनी इच्छाएं क्या थी, और ये क्या चाहते थे। तो इसलिए मैं इस बात से इसको दूसरा थोड़ा सा स्केप्टिक की तरह ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ये बहुत जीवंत उदाहरण है जेंडर इनजस्टिस को दिखाने के लिए, स्त्रियों के प्रति जो उनको दबाया जाता है वो दिखाने के लिए, और इनके माध्यम से वो जेंडर वाले जो प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो ये बहुत जीवंत उदाहरण मेरे लिए हमेशा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी बात, फिर जैसा कि मैंने कहा, जो 2 प्रश्न बहुत उठाए गए हैं पंचकन्या के बारे में, उसमें से एक है जिसको इन्होंने अभी मेंशन भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये पितृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है उसके जो नकारात्मक पहलू हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से दिखाते हैं, उनको बहुत सजीव रूप से दिखाते हैं। जो 2 प्रश्न उठते हैं वो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि इनको कन्या क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, तो मैं उसको कहती हूँ छोटे में। जैसे मैंने कहा, प्रदीप भट्टाचार्य की किताब भी इस पर है, और प्रदीप भट्टाचार्य इसमें जो कहते हैं, आई लाइक टू कोट हिम, उन्होंने कहा कि ये शब्द, कन्या शब्द कन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति है, और उन्होंने कहा कन्या डज नॉट रेफर merely टू ए फिजिकल कंडीशन, इट मीन्स, एंड आई कोट, one who is radiant, desired by all, and is satisfied and pleased with herself. It refers to an inner state of psyche which remains independent,
untrammeled by a slavish dependence on any man. तो ये प्रदीप भट्टाचार्य के मत को इन्होंने भी इसकी सहमति दिखाई है कि ये बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड थे, इन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिए और इसलिए इनको हम कन्या कहते हैं। यहाँ पर मैं केवल 2 बातें कहूंगी और मैं भी लेटर ऑन फिर कहूंगी, क्योंकि मैं सारा समय ले लूंगी तो बाकी लोगों का दैट विल बी वेरी अनफेयर टू अदर। पहली चीज तो ये है, इसी तरह से एक और राइटर है एस्थर हार्डिंग, वो भी कहती है कि कन्या बिलोंग्स टू हरसेल्फ and exercises the right to accept or refuse intimacies. Such a woman is psychologically virgin. तो जो कन्या है वो फिजिकल स्टेट को नहीं रेफर कर रही है कि वो फिजिकली वर्जिन है, कौमारी उनका अक्षत है, क्योंकि साधारणतया तो हम कन्या 9-10 साल की छोटी लड़की को कहते हैं जो रजस्वला नहीं हुई है, जिसका कौमारी अक्षत है, जिसको फिजिकल इंटीमेसी से अभी जिसने नहीं करी है। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, यहाँ पर साइकोलॉजिकली वर्जिन से मतलब है, और साइकोलॉजिकली वर्जिन का मतलब है जो इंडिपेंडेंट है, प्लीज्ड विद हरसेल्फ एंड डिजायर्ड बाय ऑल है। तो ये जो इंडिपेंडेंस का सेंस है, जो कि एस्थर ने भी कहा और प्रदीप भट्टाचार्य ने भी कहा कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं और इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व हैं, इसकी दृष्टि से इनको कन्या कहा जा सकता है। तो ये कन्या शब्द का एक एक्सटेंडेड प्रयोग होगा। कन्या शब्द का ये साधारण अर्थ तो नहीं है, एक्सटेंडेड एक अर्थ माना जा सकता है, लेकिन फिर इस अर्थ में शायद और बहुत से लोग भी, बहुत सी औरतें और भी महिलाएं भी कन्या कही जा सकती है जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है। जैसे अब इन्होंने सत्यवती का उल्लेख किया है महाभारत में, तो सत्यवती तो काफी इंडिपेंडेंट माइंडेड थी और उन्होंने सब कुछ किया अपने हिसाब से किया अपने वैधव्य के बाद। अब ये दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो महिलाएं हैं, इनमें जैसे मैंने कहा मैं 3 चरित्रों को लेती हूँ उदाहरण स्वरूप, एक अहल्या, एक कुंती और एक द्रौपदी। अहल्या के जो कहानी है उसके 2 वर्जन है। एक वर्जन तो ये है कि इंद्र उनके पति का, ऋषि का रूप धरकर उनके सामने आए और उन्होंने उनसे फिजिकल इंटीमेसी के लिए अनुरोध किया और उन्होंने उनकी ये बात मानी और उनके साथ उनका संसर्ग हुआ। ये दोनों ही वर्जन एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ही मिलते हैं, एक पहले और एक बाद में। दूसरा वर्जन इनका ये है कि वो इंद्र को उस समय पहचानी नहीं और उन्होंने उनको अपना पति समझा। दूसरा वर्जन ये है कि वो इंद्र का रूप इंद्र इनके पति का रूप धर कर आए, उन्होंने पहचान लिया कि ये इंद्र है, ये हमारे पति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको संसर्ग उनसे किया और ये उनकी इंडिपेंडेंस का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन की एक्सरसाइज था। अगर हम पहला वाला लेते हैं तब तो वो विक्टिम है, धोखे का शिकार है, धोखे की वो होती है। और अगर हम दूसरा अर्थ लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल इंटीमेसी थी या संसर्ग था वो उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन का पर आधारित था। लेकिन अहल्या ने फिर उसके बाद बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिन तपस्या की पश्चाताप के रूप में, और तब जाके वो अपने इस गिल्ट से फ्री हुई। ये पार्ट दोनों ही कहानियों में, क्योंकि जो ऋषि थे वो तो उनसे बहुत नाराज हुए। तो यहाँ पर ये एक वर्जन में उनका निर्णय स्वतंत्र था, दूसरे में स्वतंत्र नहीं था। कुंती आई है, कुंती का जो है विवाह से पूर्व जो संबंध था सूर्य से, वो तो स्वतंत्र था, क्योंकि उन्होंने उत्सुकतावश सूर्य को बुलाया, जो उनको मंत्र दिया गया था ऋषि द्वारा, उन्होंने उस मंत्र को एक्सरसाइज किया और उस मंत्र के से उन्होंने सूर्य को बुलाया। और कथा ये कि सूर्य ने तो कहा अब आपने हमको बुलाया है तो अब आपको हमारे साथ संसर्ग करना पड़ेगा। कुंती बहुत घबराई भी और उन्होंने मना भी किया, लेकिन नहीं चली उनकी। तो जब नहीं चली तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ये कहा कि ठीक है मैं आपके साथ संसर्ग करूंगी, लेकिन आपको मेरा कौमार्य उसके बाद अक्षत करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और उससे फिर उनको एक पुत्र हुआ। कुंती ने अपने इस
अफेयर के बारे में या इस संसर्ग के बारे में ज़्यादा बताया नहीं किसी को, तो लोगों को पता नहीं चला। फिर जब कुंती का विवाह हो गया तो फिर उनके दुर्भाग्य से ये हुआ कि पांडु जो थे वो संसर्ग के नहीं थे, क्योंकि उनको भी श्राप था कि अगर आप किसी स्त्री से संसर्ग करेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगी। तो वो, लेकिन फिर भी कुंती जो है वो उनके लिए डिवोटेड वाइफ रही। इस सब के बावजूद कुंती को कोई परेशानी नहीं थी, उनके साथ वन में भी गई है। लेकिन फिर पांडु के बार बार कहने से, पांडु को पुत्रों की चाह थी, और पांडु के बार बार कहने से उन्होंने फिर अपने मंत्र का प्रयोग किया और अपने लिए 3 पुत्र प्राप्त किए, और अपनी जो उनकी सहपत्नी थी, पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उनके लिए भी 2 पुत्रों को प्राप्त कराए। तो जो उनका नियोग के द्वारा जो पुत्र प्राप्ति का जो निर्णय था, मुझे नहीं लगता कि वो एक स्वतंत्र निर्णय था, क्योंकि कुंती ने नहीं कहा कि मैं नियोग से पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। पांडु ने उनसे बार बार अनुरोध किया कि, क्योंकि और ये समझ में आता है क्योंकि क्षत्रिय राजाओं और राजवंशों में पुत्र का होना बहुत महत्व रखता था, वंश चलाने के लिए भी और राज्य की स्टेबिलिटी और उसकी रक्षा के लिए भी। तो इस वजह से उन्होंने किया। तो मुझे इसको एक स्वतंत्र निर्णय कहने में संकोच होता है। मुझे लगता है ये उनके पति के द्वारा बार बार कहने से हुआ, और इसमें बड़ों की सहमति थी, और भी बड़े लोगों की उनके साथ सहमति थी कि हाँ तुम पुत्र प्राप्त करो। द्रौपदी के जो 1 से अधिक विवाह हुए, उसमें तो द्रौपदी का कोई से ही नहीं था। द्रौपदी ने तो अर्जुन को चुना था। लेकिन जब द्रौपदी घर गई, और ये ऐसा उल्लेख मिलता है कई जगह द्रौपदी की कथाओं के में जो कर लिखा गया है कि 2 पांडव भाई जो है वो पहले आगे चले गए थे, और उन्होंने कुंती को बताया था कि अर्जुन को 10 स्वयंवर में द्रौपदी को वो जीत गए हैं। फिर भी जब वो पहुंचे तो कुंती ने ये कहते हैं कि आदेश दिया कि जो भी लाए हो उसको 5 भाई बराबर से बांट लो। और द्रुपद ने द्रौपदी के पिताजी ने और उनके भाई ने, दोनों ने इस बात का बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमारे नीति के विरुद्ध है, इसका तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है हमको। तो फिर व्यास जी आए अल्टीमेटली, और व्यास जी ने कहीं कोई 2 पुराने दृष्टांत बताए जहां ऐसा हुआ था कि एक महिला के 1 से अधिक पति थे, और फिर कुछ द्रौपदी को मिले हुए पुराने श्राप का उल्लेख किया, उसको समाव रैशनलाइज किया, जस्टिफाई किया। और युधिष्ठिर और जो पांडव थे, उन्होंने, किसी ने इस बात पे कोई बहुत जोरों से प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं ये तो भाई की पत्नी है, हम क्यों इनको करें। क्योंकि मान लीजिए माँ ने कह भी दिया था तो वो कह सकते थे कि नहीं हम अपना अधिकार छोड़ते हैं अपने भाई के पक्ष में, लेकिन ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि उनके मन में भी द्रौपदी के प्रति कामना साफ दिख रही थी उनकी आंखों में। दे वर ऑल अट्रैक्टेड टू हर। तो द्रौपदी के 5 विवाह हुए। तो 5 पांडवों से विवाह का जो उनका निर्णय था वो भी मुझे एक स्वतंत्र निर्णय कहने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि ये उनका निर्णय नहीं था, ये उन पर थोपा गया निर्णय था, जो पांडव अपने पुत्रों के हित के लिए और राजवंश के हित के लिए कुंती ने लिया। उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है, उनके साहस का परिचायक है, लेकिन ये द्रौपदी का स्वतंत्र डिसीजन नहीं था। और द्रौपदी उसके बाद उन्होंने बड़ी निष्ठा से अपने 5 पतियों के साथ अपना पूरा पत्नी का धर्म निभाया, पुत्र उनके हुए। और द्रौपदी तो एक बहुत ही ट्रेजिक कैरेक्टर की तरह से महाभारत में एमर्ज करती हैं। उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके साथ जो अन्याय हुए वो तो और बाकियों के साथ नहीं हुए थे। ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है कि महाभारत के सारे चरित्र ये राजकुमारियां हैं, राज परिवार की लड़कियां हैं। साधारणतः हम सोचेंगे कि इनका जीवन तो बड़ा सुखमय और बिल्कुल कंफर्ट से भरा हुआ होना चाहिए था, बट इनको अनेकों असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इनका ये स्वतंत्र निर्णय नहीं था। अब अगर ये स्वतंत्र निर्णय नहीं था तो फिर ये कहना कि इसी सेंस में वर्जिन है, थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा हिचक लगती है, क्योंकि इनका स्वतंत्र निर्णय पूरी तरह से नहीं लगता।
जो दूसरा एक प्रश्न, इसके बाद मैं बहुत अब छोटे में खत्म करूंगी, दूसरा प्रश्न ये होता है कि हिंदू नीति शास्त्र में तो हिंदू उसमें किसी भी विवाहित स्त्री का किसी पर पुरुष से संसर्ग वर्जित है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये जो 5 कन्याएं हैं जिनके सबके एक से अधिक पुरुष से संबंध है, इनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये कहा जा रहा है कि नित्य स्मरण करिए, और कहीं कहीं कहा जाता है कि आप नित्य स्मरण करिए, महापाप नाशक हैं। तो इनको आदर की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में है, इस सेंस में कि चूंकि इन स्त्रियों ने अपने कोई वासना को संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहीं किया था, इन्होंने अपनी कामुक इच्छाओं से वशीभूत होकर ऐसा नहीं किया था, इन्होंने बड़ों के कहने से परिवार के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए और इस वजह से उन्होंने राजवंश को की सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिए थे। और इसीलिए शायद इनको आदर का पात्र माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप में निष्ठावान पत्नियां थे, अपने आप में बहुत ही कुशल, बुद्धिमान, चतुर और निष्ठावान स्त्रियां थी, जिन्होंने अपने अपने सारे जो भी भूमिका उनको दी गई उनको पूरी तरह से निभाया। थोड़ा सा सब में फर्क था, इन द सेंस कि द्रौपदी में एक वेंजफुलनेस थी जो कि शायद सही थी, क्योंकि जिस अन्याय का उनको भोगना पड़ा कुरुसभा में, उसके बाद अगर उन्होंने ये कहा कि इसका बदला लीजिए अपने वीर पतियों से, तो ये स्वाभाविक है। तो इसलिए इनको हम आदर का और सम्मान का पात्र मानते हैं। और इसीलिए हालांकि ये बहुत से राइटर इनको ये आदर सम्मान का पात्र हैं, ये तो मैंने जितनी भी किताबें 3-4 पढ़ी, सब में इनके लिए यही कहा गया कि बहुत ही चतुर, बहुत ही बुद्धिमती और बहुत कुशल हैं। मैं एंड करूंगी एक 3-4 लाइन पढ़ के, जो कि भट्टाचार्य ने कुंती के बारे में कही है। Kunti's maturity and foresight, the ability to observe life closely and use the learning from life to arrive at swift decisions that benefit both society and her children, set her apart and above all characters in the epic, except perhaps Krishna. देखिए इतना ऊंचा दर्जा भट्टाचार्य दे रहे हैं। द्रौपदी का भी बहुत ऊंचा दर्जा है, क्योंकि द्रौपदी ही है वो है जिनको जो कृष्ण की सखा थी, जिनको कृष्ण की मित्रता की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से इन 2 प्रश्नों की हमको थोड़े उत्तर मिलते हैं। दूसरे का ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा संतोषप्रद उत्तर है। पर्चिन क्यों है, इसका मुझे बहुत संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। लेकिन ये सही है कि इन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इनकी कहानी पढ़ने के बाद, जिनमें सब में अपने अपने कुछ फर्क है, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन कहानियों से प्रभावित ना हो, उनके बारे में सोचे ना बहुत दिन तक, और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों के बारे में ना उठे। थैंक यू सो मच विभा जी। मेरे लिए ये मेरे ख्याल से पंचकन्या का एक पूरा सारांश था, जिसमें अब आई एम फर्स्ट, जैसे विभा जी ने बोला कि आप घर जाके आज आपके पास बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और डीप कॉन्वर्सेशंस के मुद्दे होंगे। हाउ डू वी लुक एट द विमेन, नॉट जस्ट पंचकन्या के पर्सपेक्टिव से, बट फ्रॉम आवर ओन लाइव्स। एंड आई हियरबाय डिक्लेयर मिस्टर भट्टाचार्य जी, प्रोफेसर भट्टाचार्य के कॉन्सेप्ट से आई एम अ कन्या फॉर लाइफ। जो आपने समझाया, आई थिंक ऑल ऑफ अस डीपली अग्री विद दैट। कन्या एटलीस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। विनीता जी, आपका एक पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विच इज रामचरितमानस की विद्यार्थी। ये मुझे अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगा है, समथिंग दैट डिस्क्राइब्स यू। एंड आपने रामायण पे बहुत रिसर्च की है, तो आपके पर्सपेक्टिव से ऑफकोर्स मैंने अग्री होते हुए नोट्स देखे, मैंने डिसअग्री होते हुए नोट्स सुने जब विभा जी बता रही थी अपने पर्सपेक्टिव्स और फिलॉसफी के हिसाब से। आपके हिसाब से इतने पर्सपेक्टिव्स ऑफ टाइमलेसनेस अगेन जो जुड़ जाते हैं इन तीनों पात्रों के साथ, अहल्या, तारा और मंदोदरी, आपके हिसाब से यहाँ से पंचकन्या कहाँ कहाँ और जा सकती है,
और आप कहाँ कहाँ उससे कितना रिलेट करते हैं? थैंक यू इशिता। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी दोनों लेखिकाओं को, और इतना सुंदर विचार आपसे सुनने को मिला वो मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। जो प्रश्न आपने पूछा, देखिए कहाँ आगे जाते हैं ये जो चरित्र आपने अपनी पुस्तक के लिए चुने हैं, तो मेरा जो बताने का यहाँ पर आज आधार होगा वो होगा अध्यात्म से व्यवहार में। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक खोज या आध्यात्मिक चिंतन तब तक बेकार है जब तक वो व्यवहारिकता में उतारा ना जा सके। और हम जैसे ही मधु जी से अभी आपने ने कहा कि कितने साल पहले, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी नींव कब पड़ी थी। 2019 था और नवंबर का महीना था, और आप माँ बेटी डिस्कस कर रही थी फोन पे और मैं साथ में थी। उसके थोड़ा पहले ही ये आरंभ हुआ होगा आप लोगों का। तो जब ये नींव पड़ रही थी तब मैं सुन रही थी और समझ रही थी आप लोगों के दृष्टिकोण को, और अपनी माँ के द्वारा एक दी हुई श्लोकों की पुस्तक से इसका पाठ भी, मंत्र का श्लोक जो भी कहें, इसका कर रही थी। और यूं ही कर रही थी जैसे हम लोग करते रहते हैं। पर वहां पर मेरा जो पंचकन्या के प्रति भाव था वो महामानवी के रूप में था। महामानवी के रूप में इसलिए भी था, और आगे जब मधु जी से बातें हुई और रामचरितमानस को और अध्ययन करते रहे, विद्वानों के संगत में बैठने का अवसर मिला, तो ये पाया कि कन्या शब्द का अर्थ होता है जो वरण कर सके। क्योंकि जब विवाह होता है तो स्वयंवर होते थे, दोनों ही काल में स्वयंवर की प्रथा थी विवाह में, और कन्या वरण करती थी। तो जैसे कि आपने कहा कि थ्रू आउट द लाइफ अगर उसके पास ये अधिकार है कि वो वरण कर सकती है, सिर्फ वर के लिए नहीं, जीवन में किसी भी क्षेत्र के लिए अगर वो वरण करने का अधिकार वो समाज, वो परिवार, वो व्यवस्था उसे देती है, तो वो कन्या है। दूसरी चीज ये है कि पंचकन्या क्यों है, बहुत सारे हैं, नाम भी लिया विभा जी ने। पंचकन्या को अगर हम देखते हैं तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और हम काल देखते हैं तो 2 काल हैं, एक त्रेता है, एक द्वापर है। अब हम अगर रामायण पे, चूंकि मेरा ज्यादा काम रहता है, तो हम रामायण के आधार पर बात करते हैं, तो रामायण की पूरी कथा को हमें किसी भी चरित्र को समझने के लिए सीता और राम के सापेक्ष ही रख के उसे देखना चाहिए, क्योंकि वो एक आदर्श है, वो एक ऐसा पैमाना है जो ये तय करता है कि परफेक्शन ये है। अब उसमें जब हम देखते हैं तो 3 जगह वो कथा चलती है, राज व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और वन व्यवस्था। ठीक है, और ये तीनों कैरेक्टर अगर हम जो अहिल्या, तारा, मंदोदरी है, तो अहिल्या रिप्रेजेंट कर रही है आश्रम व्यवस्था को, तारा रिप्रेजेंट कर रही है वन व्यवस्था को, बाली वन में जो राजा है, जो भी समुदाय है वहां पे वो रानी है, और मंदोदरी रिप्रेजेंट कर रही है राज व्यवस्था को। अब सीता भी रिप्रेजेंट कर रही है राज व्यवस्था को, पर सीता परफेक्शन है, कंप्लीट है, आदि शक्ति है। अब जब वो शक्ति बटती है संसार में आकर के, तो 3 गुणों के आधार पे बट जाती है, सत, रज, तम। जो व्यक्ति उस शक्ति को जिस तरह का है धारण करता है, तो वो शक्ति उस रूप में संसार में प्रकट होती है। अगर हम अहिल्या को देखते हैं तो वो आश्रम में है, और यहाँ पर हम सब जगह देख रहे हैं कि संतुलन कहाँ से आया है। रामायण की कथा शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, जिसको हम सब जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप दे करके ये कथा आगे बढ़ाई जाती है। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप के पश्चात राम और सीता है, जो इस संसार में जब आते हैं तो आदर्श दंपति हैं। उनके जो सवाल है वहां आज हम लोग, हमारा विषय नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या असंतुलन या असमानता हो जाती है स्त्रियों में, इस बैलेंस में तो क्या क्या गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले अहिल्या आती है, आश्रम व्यवस्था में है, सब कुछ समान अधिकार है, पर रजोगुण प्रवृत्ति को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अधिक, जिसको नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण छूटता है, बहुत सुंदर विभा जी ने कहा कि दोनों पक्ष उन्होंने बताए। वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है कि वो जानती थी कि ये इंद्र है,
और तब भी उनके साथ संसर्ग करती है। उसको शाप क्यों मिलता है? उसको शाप इसलिए मिलता है, गौतम को कोई इसमें परहेज नहीं है कि आपने दूसरे पुरुष के साथ संसर्ग किया, समानता है, वो पुरुष ये समानता दे रहा है, परंतु अहिल्या के मन में चोर है। तो अहिल्या कह जाती है मैं समझी आप हैं। असत भाषा। अगर आप अधिकार और सब समान चाहते हैं तो उसको स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो गौतम कहते हैं कि क्या तुम पाषाण हो जो तुम पति और परपुरुष के स्पर्श का भेद नहीं समझ सकी? ये है जो उनको शाप मिलता है। ये कितनी संवेदनशीलता है, एक पुरुष की किस तरह से भावनाएं टूटती होंगी। एक स्त्री अपने पति के आहट पहचानती है, आपने संसर्ग किया और आपको पता नहीं चला कि यह पुरुष कोई परपुरुष है। तो ये शाप इस रूप को दर्शाता है। अब तारा की जब हम वन व्यवस्था में आते हैं, वन जहाँ पर की व्यवस्था बहुत ज्यादा व्यवस्थित है। राम ने इसीलिए सबसे ज्यादा रामायण की कथा में हम राम के वनवासी रूप को ही देखते हैं। उसको राम ने स्थापित किया कि यहाँ भी एक सभ्यता होनी चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। तो तारा का अगर हम रामायण में देखते हैं तो गीता का उपदेश जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं वो उपदेश राम ने तारा को दिया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, कि किसके लिए रो रही हो, वो तो सामने है और आत्मा तो मरती नहीं है, तो रो किसके लिए रही हो बाली के वध के पश्चात। तो जो तारा है वो वन की व्यवस्था में स्त्री के अधिकार और उसके कर्तव्य दोनों को बता रही है। अब हम चलते हैं लंका में। साम्राज्य है और तमोगुणी से भरी हुई है शक्ति, लेकिन वहां पर जो स्त्री है वो सतोगुण के साथ है। वहां पर अगर सीता जैसी शक्ति, हम उसे शक्ति मान ले, स्त्री मान ले, प्रकृति मान ले, वो शोषण के लिए फंस जाती है लंका जैसी जगह में, तो वहां उसकी रक्षा कौन करता है? दो व्यक्ति करते, एक पुरुष है और एक स्त्री है, विभीषण और मंदोदरी। तो सतोगुणी शक्ति अगर अल्प मात्रा में भी कहीं पर उपस्थित है तो वो सीता की रक्षा करने में समर्थ है। तो ये जो तीन कन्या मैं रामायण के काल में देख रही हूँ वो तो इस तरह से मुझे समझ में आती है। और बड़ी सुंदर बात है कि देखिए त्रेता है तो तीन जगह की व्यवस्था दिखाई जा रही है और तीनों अलग अलग हैं। अयोध्या, फिर वन, फिर लंका जो समुद्र से विभाजित है। और हम अब द्वापर में आ जाते हैं, मुझे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है पर इतनी बात तो समझ में आती है कि द्वापर में दो ही झगड़ने वाले हैं, तीन का कहीं आवश्यक, द्वापर दो पर ही लड़ाई हो रही है और वो एक ही कुल में है। एक ही कुल में है तो कुंती भी उसी कुल की है, द्रौपदी भी उसी कुल की है और मैडम ने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया। तो मेरे विचार से तो जो मधु जी ने और एका ने जो काम किया है, इतनी जिज्ञासा है कि इसको पढ़ के और फिर उसको और अधिक समझेंगे और पूरा विश्वास है कि आगे कभी बुक डिस्कशन होगा तो हम लोग जो आप लोगों ने विचार रखे हैं उस पर फिर से बहुत सुंदर वार्तालाप होगी। थैंक यू सो मच विनीता जी। आपने द्वापर और त्रेता के एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरती से इसको सारांश दिया है। मधु जी, आप जब आपने बहुत आई मीन एज डॉटर्स जब हम इस कहानी को या पंचकन्या को पढ़ते हैं, then there are different I think we are stuck in so many thought processes कि हम किस बात से अग्री करते हैं एज अ सिस्टर या इनके साथ या आपके साथ किस बात पर अग्री करती हूँ या डिसअग्री करती हूँ, क्योंकि वो निजी रूप में भी हम जानते हैं अपनी आपके थॉट प्रोसेसेस। लेकिन जब आज आपने इतने अलग अलग तरह के हमने पर्सपेक्टिव सुने पंचकन्या की तरफ, आज आपको लिखने के दौरान जो जो उस वक्त आपने सोचा होगा या जो आपने जो रूप इन पंचकन्याओं का दर्शाया है, समझा है, लिखा है, उनमें से आप फॉर दैट एंटायर जर्नी आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे डिस्कशन सोच कर इसीलिए हमने अपने को हमसे कहा गया था कि आप सबसे पहले आप बोलेंगे जो भी बाकी सब, लेकिन हमने कहा था नहीं, हमने लिखा लेकिन हम औरों को सुनना ज्यादा चाहेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो उसको जो समझते हैं वही हम समझेंगे। सार्थक है लिखना, जो नहीं जिसको समझ में आया वो निरर्थक है। तो आज हमें अपने लेखन की सार्थकता मिली, इसके लिए हम अपने पैनल को सबको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं
अब हमारे पास बोलने का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि अब हम जो बोलेंगे वो व्यतिक्रम होगा, कभी इसका होगा कभी इसका होगा, इनका रिपीट करें या इनका रिपीट करें। और बहुत कम हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लिखा है छोड़। अब हम बीच के टिडबिट में इन लोगों के उत्तर देते, विभा भाभी ने जहाँ तक विभा जी ने जहाँ तक इसको छोड़ा था कुंती के ऊपर, तो बस उसमें एक पंक्ति में हम बस पहले कुंती के ऊपर जवाब दे दें, क्योंकि फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे कि कुंती के चरित्र उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि उनको जब ये पांडु ने प्रेशराइज किया कि नहीं आपको मनुष्य संसर्ग करना होगा, तब फर्स्ट टाइम उन्होंने ये सीक्रेट अपना ये रहस्य उनके सामने रीड किया, हम पुरुष के साथ क्यों संपर्क करें, हमारे पास तो दैवीय शक्ति है। तो वहां से उन्होंने फिर दैवीय शक्ति का आह्वान किया, उसकी स्वीकृति भीष्म से ली गई, उसकी ज्ञान से ली गई, और उसको मतलब आप समझिए इसमें अर्जुन के जन्म में तो पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या रात भर की। जब कुंती का इंद्र के साथ संसर्ग हुआ, पांडु ने पूरी रात तपस्या की। तो इसके अंदर बहुत दैवीय पावर है, इनको हम सांसारिक शब्दों में नहीं बांट सकते। कुंती के लिए बहुत प्यारा, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है जितना हमने पढ़ा, कि कुंती वो चरित्र थी जो माँ, उसके माँ ने उसे जन्म तो दिया लेकिन माँ उसे पाल नहीं सकी, और वो 4 साल की उम्र में वो कुंती भोज के पास गोद दे दी गई। अपना नाम ही माँ ही नहीं खोई, उसने अपना नाम भी खो दिया, और प्रथा थी वो वहां से वो कुंती, क्योंकि वो भक्त थी और उनके पुत्र होके वो कुंती बन गई। तो जिस माँ ने जन्म दिया वो उन्हें पाल नहीं सकी, जिस पुत्र को उसने जन्म दिया, कौन को उन्होंने जन्म दिया, उस पुत्र को वो पाल नहीं सकी। जिन पुत्रों को उन्होंने जन्म नहीं दिया वो माद्री के पुत्र थे, नकुल और सहदेव। उन दोनों पुत्रों को कुंती ने माँ से अधिक प्यार दिया पूरे जीवन। तो ये कुंती के पूरे चरित्र, मतलब हम और किसी इसमें यहाँ जाते, बाकी सारे उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। जो प्रश्न इन्होंने उठाए हमने उसको बहुत शुरू में लिखा भी था कि इसमें जिज्ञासा ने हमें बहुत कुरेदा है, किसी न किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा मिल जाता था जो हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे ले जाता था। ऐसा लगता था पीछे कुछ छूट गया, नए सिरे से फिर मंथन के लिए फिर किसी सूत्र को पकड़कर मकड़ी के जाले की तरह बुनते तो बहुत रहे, लेकिन हम आज भी ये नहीं कह पाते हैं कि हम किसी निष्कर्ष के साथ इसमें बाहर निकल आए हैं। तो हम भी नहीं निकल पाए निष्कर्ष में, लेकिन यह कथा को बुनने में मकड़ी की भांति जो आनंदित देख हमको स्वभाव हमने स्वाद चखा है, वो अंतिम सच है, वही स्वाद आप सब ले सकेंगे। ये इस किताब के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप फिर जैसे जितने हम अधूरे निकले हैं इस किताब को पढ़ के, आप भी उतने ही अधूरे निकलेंगे। थैंक यू। होती है। अब बात हुई थी पंचकन्या पर, इन्होंने सबसे पहले तो बस उसकी कुछ रोचक प्रसंग है कि पंचकन्या शायद पिछले 5-6 हजार से चली क्यों रहा है। एक ऐसा श्लोक जिसका न कोई आदि है न अंत है, न किसी पुराण की भाषा है, न वेद की भाषा है, न शास्त्रों की भाषा है, सिर्फ एकमात्र श्लोक। श्लोक को हम बार बार पढ़ के समय नहीं करेंगे। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशकम। बड़े रोचक बात है कि हमारी एक केरला की मित्र थी, उन्होंने कहा अरे हमारे तो बचपन में हमारी माँ हम सब भाई बहनों को बिठाकर ये श्लोक पढ़वाती थी, हम सब पढ़ते थे, हमें तो अर्थ भी नहीं मालूम था इसका। तो ये मलयालम साहित्य में चल रहा था। अब जब इस श्लोक के ऊपर ये बात चल रही थी कि महापातक नाशक है, तो ये प्रश्न वहीं से शुरू हो रहे थे, और कालांतर में लोगों को नहीं समझ में आया कि ये वो 5 महिलाएं हैं जिनके विवाहित होते हुए भी अतिरिक्त पुरुष से संबंध रहे हैं। उसकी बाकी पृष्ठभूमि में नहीं है, लेकिन ये फिर आगे भाई एक श्लोक जो देवाजी ने बताया कि फिर एक श्लोक और मिला, वो लगा कि ये इस श्लोक को काउंटर करेगा। उन्हें लगा आने वाले समय में किसी भी पुरुष वर्ग को ये बात समझ में नहीं आई कि यह अतिरिक्त पुरुषों से संबंध रखने वाली कैसे सकती है,
तो तब ये एक श्लोक आया कि अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम न स्मर नित्यम महापातक नाशकम, कि अरे ये 5 महिलाएं तो अहल्या द्रौपदी सीता, ये पंचकम न स्मर नित्यम, इनका स्मरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो महापातक नाशकम, ये तो आपको महापातक में और नाश की ओर ले जाने वाली है। ये था श्लोक। अब ये श्लोक भी खूब चला, लेकिन ये श्लोक फिर खारिज कर दिया गया क्योंकि इस श्लोक में सीता का नाम आ गया। तो सबने कहा सीता के 5 में इन्होंने कुंती को तो हटा दिया और सीता किसी ने जोड़ दिया। तो ये एक लोक और लोकोक्ति की तरह श्लोक चला जा रहा है। बस सीता के आते ही इस श्लोक को एकदम खारिज कर दिया गया कि सीता इन 4 चरित्रों के साथ फिट नहीं बैठती, तो ये श्लोक से समाप्त हो गया। फिर पंच महात्म चलता रहा। अब ये हुआ कि आगे चल के इसके आधार पर इस श्लोक में जरूर कुछ ना कुछ रोचकता थी या कुछ ना कुछ आकर्षण था कि ये श्लोक बिना किसी आधार के बहता रहा, चलता रहा, हम लोगों के हाथों में खेला जाता रहा। हर लेखक ने इसको अपने थिएटर में चला गया, इतने थिएटर इसमें हुए। बस ये पंचकन्या का कंसेप्ट लेते थे, कभी वो सीता अरुंधति तार ले ली जा, कभी 5 सतियां ले ली जाती थी, कोई भी 5 कैरेक्टर ये हो पंचकन्या चरित्र को चला। तो इस तरह से ये पंचकन्या 5000 सालों तक अपनी रोचकता से चल रहा है, न इसके ऊपर कोई उत्तर है। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी पंचलाइन और है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें शायद कुछ उत्तर मिल जाए, लेकिन लोगों को वो उत्तर बहुत कन्विंसिंग भी लगा। लेकिन लोगों को लगता है इस उत्तर को मान लिया तो पंचकन्या आधार ही खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत रोचक कथा है कि हम, क्योंकि इसमें कोई बात सब लोग बहुत बात हो चुकी है इस पर चर्चा, कि महाभारत में कहा यह जाता है कि महाभारत जब लिखने का काम शुरू हुआ तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी और वेद व्यास ने गणेश जी को आमंत्रित किया कि भाई आप मुझे इसका वो दीजिएगा और आप हमारी महाभारत को लिखेंगे। गणेश जी विद्वान, गणेश जी तैयार हो गए महाभारत लिखने को, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा हम अगर लिखेंगे तो जब हम बोले एक बार लिखना शुरू करेंगे तो हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, रुक जाएगी तो वही रुक जाएगा काम, लगातार आपको बोलना होगा और हम लिखेंगे पूरा। वेद व्यास परेशान हो गए, बोले लेखक है, बिना लिखने में कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं तो सोचना ही पड़ेगा, कहीं तो विराम चाहिए, विश्राम चाहिए। अब सॉल्यूशन वेद व्यास की चतुर्थ उस नीति को कहा गया कूट, है ना, व्यास कूटा, इसीलिए उसको व्यास कूटा कहा गया। तो अब गणेश जी के साथ उन्होंने कितना अच्छी तरह गेम प्ले किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं बराबर बोलूंगा, और अब उन्होंने क्या अपने लिए सॉल्यूशन निकाला, समाधान निकाला कि जब वो उन्होंने बोलना शुरू करते थे और उन्हें सोचने की समय चाहिए होता था, तो वो इस तरह के ऐसे श्लोक जिनका कोई सा सुंदर कहीं का किसी से नहीं है, कुछ का जोड़ा किसी में सीता, और इस तरह का एक ऐसा श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी को रुकना पड़ गया, सोचना। उन्होंने कहा आप भी बिना सोचे नहीं लिखोगे, उस शर्त में ये बात है कि आप बिना समझे नहीं लिखोगे। उन्होंने कहा था मैं तो बस उस समझने का टाइम देने के लिए गणेश जी तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे श्लोक उस बीच में लिखे जाते रहे और ये श्लोक उसमें से चलता रहा। तो आज भी वो श्लोक सब कुछ मानते हुए भी अगर हम इस तथ्य को मान लें तो हम कहेंगे पंचकन्या का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बात खत्म करो। लेकिन 5000 साल में किसी ने उस बात को खत्म नहीं किया क्योंकि सबको वो बात रोचक बहुत लगी। तो जो बात इन्होंने अपनी कही, यहाँ जनरेशन का गैप हुआ, उन्होंने 5 चरित्रों को और ढंग से लिया है, अब भाई इन्होंने विभाजी ने इसे दूसरे ढंग से अर्थ किया, इन्होंने उसको द्वापर और त्रेता युग से जोड़ा। और इस तरह से इसके अंदर जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सी रोचक कथाएं आपको मिलेंगी। जो सारे प्रश्न है उसमें मंदोदरी है या तारा है या वो अहल्या या द्रौपदी, 5 के ऊपर आपको, मुझे लग रहा है आपको जो भी कुछ पढ़ने को मिलेगा तो उसके बाद आपके अंदर जिज्ञासाएं उठेंगी और आप इसमें कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ने की और आगे पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जो एक प्रश्न और रह गया था वो आपको उठा हुआ था, वो सत्यवती, उन्होंने कहा
खाली ये 5 कन्या क्यों है? तो इसके जवाब इस पुस्तक में दिए गए हैं। वही प्रश्न हमने भी उठाए हैं कि सत्यवती से ज्यादा सशक्त पंचकन्या कोई नहीं है, जिसने विवाह से पूर्व भी संबंध बनाए, डंके की चोट पर बनाए। उसने पारश ऋषि से पूरा सौदा किया, पूरा सब लिया कि क्या करना, अपनी शर्तों में किया, दूसरी शादी अपने शर्तों पर करी। अपने पुत्र को जो कहते हैं आपके नाजायज आप कह दो उसे, लेकिन उन्होंने जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने उन्हें दोबारा फिर बुलाया। अपनी जो पुत्र वधुएं थी, जब उनके पतियों की डेथ हो गई तो उनके साथ संपर्क करने के लिए कहा। तो यहाँ तक गया कि इसके बाद महाभारत का कुरुवंश खत्म हो गया, वहां तो सत्यवती का वंश चला। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न थे। मानवी हुई कैरेक्टर जिसने 4 पुरुषों को जन्म दिया, तो बोले इन सबको पंचकन्या क्यों नहीं कहा गया? तो हमने उसमें बहुत हल्के से, ये सब हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, तो हमने कहा शायद वेदव्यास जी खुद लिख रहे थे महाभारत, तो उन्होंने सत्यवती उनकी माँ थी इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिखा। अम्बा अम्बालिका के साथ उनका संपर्क हुआ था और उनके बच्चे पूर्व पांडव सब विदुर सब उन्हें वेदव्यास के बेटे, तो उनकी माँ का वो किसी भी श्रेणी में नहीं लेना चाहते। ऐसे बहुत से प्रश्न इस पुस्तक के साथ आपके मन में जरूर उठते रहेंगे और उसी में इस पुस्तक की सार्थकता है। और हमें लगा था जिसको हम इस ढंग से लिखेंगे, हर चरित्र आपको अपने ढंग से। Thank you so much, Amma. Thank you. After listening to this, the one thing जो हम सबको पता है आज, the women are going to go back with so much to take care of and to think about and take care of yourselves. And the men are going to go back taking care of them and to think about so much about all the women in your lives. All of them, जो आपके colleagues रह चुकी हैं, जो आपके साथ काम कर चुकी हैं, आपके घर परिवार का हिस्सा हैं, आप कितना उसके बारे में सोचेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। जहाँ तक सत्यवती और अम्बा अम्बालिका की बात मुझे समझ में आती है, सत्यवती के पीछे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी और अम्बा अम्बालिका प्रतिशोध जी, तो उन्हें अन्याय नहीं कह सकते, मैनिपुलेटेड। उसमें एक आ गया, दुर्गुण की भावना आ गई, जिसमें समाज हित, राष्ट्र हित, परिवार हित ही शामिल है। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च भी करना पड़ेगा, वो इस किताब में है, पढ़ना पड़ेगा, वो भी इस किताब में है। बेसिकली किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। Now, wanted to ask all of you, we can take a few questions. By we, I mean them. If there's any question, कोई प्रश्न, कोई observation, something that you've learned today, जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, please do share. Good evening, everybody. I think so. Very thoughtful insight. I represent the modern generation as issues that opened up with this book, which talks about Indian mythology, spirituality. A lot of concepts which the youngsters now were thinking that we are at the crossroads of being modern and also trying to inherit what we have inherited as part of our glorious legacy. I have a question to all the panelists, and this comes from a very thought process. Be it ancient times, be it Puranic Kal, be it something which was mythical even before history, where we relate to Satya Yug, Dwapar Yug, any person across any era, since all the panelists very nicely or elaborately broke all these kanyas into different eras and in context of different kingdoms and how much they had to sacrifice. A person who's enigmatic or maverick, जिसको हम बोलते हैं maverick, जो society से अलग होता है, he is almost taken as a rebel. When Ishita opened the entire discussion, she talked about a concept called karmic. And karmic जो पाथ होता है, जो भक्ति भाव के साथ होता है, हम काफी पढ़ते हैं. I just wanted to ask, and it intrigued me, were all these Panch Kanyas, whether be it Draupadi or all, they already had a pre-birth and they came to this earth as part of a greater cause, and in fulfilling that greater cause, they caused a lot of, there was a lot of sacrifice they had to make. So I think so the greatest victory of Panch Kanya, what I can understand as a gist, is sacrificing a lot for self for a greater cause. How do you take it? Because this is what I could generally gauge. Thank you, Gautam. You really made sure that आपने एक एक शब्द सुना है. So thank you. Yes. Let me say something. Of course, karmic means that whatever happened with them was a result or was a fruit of their own previous karmas.
whereas, I'm being a skeptic. I think I can't help being a skeptic in most contexts. So, as far as I am concerned, I quite often feel that these stories of पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म में मिला हुआ श्राप और ये जो है, these are offered more as rationalizations for some injustice which has been heaped on, which had been done to a character. तो अब ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मतलब उसका मतलब तो फिर ये होगा कि इन पंच कन्याओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो डिजर्व करती थी कि उनके साथ ऐसा हो. मुझे ये मानने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सामाजिक व्यवस्था के कारण उनको इन सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा. उनके साथ ये हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, और अगर हम ये कहते हैं कि वो तो डिजर्व करती थी कि उनके साथ ऐसा ही हो, तो ये तो मुझे लगता है कि यू आर फर्दर विक्टिमाइज, विक्टिम को ही कंडेम कर रहे हैं आप, उन पर ही आप दोषारोपण कर रहे हैं. बट या तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने में, बट ऐसे रैशनलाइजेशन हमको मिलते बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं. Thank you so much. I'll take a counter perspective on that. My sense of the karmic prarabdha in the whole context of rebirths and whether you are destined to get something or not get something, whatever your destiny is, whatever your prarabdha is, theoretically, prarabdha is that share of your entire karmic ledger that needs to get offset in this lifetime. My understanding is that this concept of the karmic ledger and what I am born to live, destiny, social context, whatever the context of this space and time that I'm present in, allows us to accept where we are and bring in personal responsibility. To be able to tell myself that, because otherwise I could rage, I could be frustrated, I could either play the victim or I could play the predator. So I could be the angry young woman at war with the world, or I could be, वही अबला नारी की मतलब हाय मैं बेचारी मेरी तो डेस्टिनी है, etc. Accepting my prarabdha, accepting that this is where I am meant to be. This is what, accepting it, it's acceptance. Because that then allows me to also place the responsibility and accountability within myself. So it allows me to say, okay, this is where I am. There must have been a way that I got here. I don't know how that happened. But what can I do with it henceforth? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Manjeet. I'm taking a very, very fresh perspective, the concept of social order and the role of desire in the entire aspect of this equation. If you look at it, all the characters that have been are victim to desire, whether they have been influenced, they have been acculturated, they have been given the concept of inherited karma, but they all were participating in the concept of creating an equilibrium in social order. And the dominance of the male ego has been the underlying factor in all the stories that have been told. I look at it from a Shakti point of view. In fact, there was the mention of the Ardhanarishwar, where the whole concept of, being half woman, half man, where a sense of equality is created and a genderless entity has been created since time immemorial. However, having said that, the male ego has been predominantly suppressing. I would not use any other word. It has been constantly suppressing the intelligence of the women at large as a species. They have this been a constant dominance of denying her and calling her names, calling her Manda. In fact, Nanak uses the word Sukh Manda Aaphiye Jis Janme Rajan. Why do you call a woman Manda who has given birth to kings? So, and in another version, I keep quoting this, that
eventually it all terminates and culminates into the concept of Shakti, which I'm working on, and Dr. Saab has been very kindly supporting it. Eventually, the most modern version of the woman is Kali. The most modern. Kal tu hi, Kali tu hi teg aur tir. Guru Sahib, Guru Gobind Singh converts the womanhood into a talwar. Kal tu hi, Kali tu hi teg aur tir. आप तेग हैं, आप तीर हैं, आप ही काल हैं. काल जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कांस्टेंट रखा है और हम उसमें विचर रहे हैं. काल कांस्टेंट. तो जो ये काली का रूप है, जो कि आखिरकार इन सब कन्याओं के स्वरूप को दर्शाता है, आखिरकार में उसको और उसकी परिभाषा को अगर हम मन में बांध लें और एक इक्वालिटी का दर्जा अगर हम मानसिक दृष्टि से देना शुरू करें पूरी प्रकृति को, क्योंकि आज की तारीख में प्रकृति का जो अब्यूज हो रहा है वो भी एक किस्म से फेमिनिन अब्यूज है, क्योंकि धरती माँ है. तो एक कॉन्सेप्चुअल चेंज शिफ्ट जो हम लोग कह रहे हैं उसका होना निहायत जरूरी है. जो ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मैन है, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड and to a degree controlled. So I rest my case. Thank you. Considering a man speaks of this so well, so thank you so much, Captain Buller. आपने काफी भाषाओं में बड़ी अच्छी तरह से समझाया. Thank you. There is I hope I didn't overstep my. absolutely. My question is to Vibha ma'am. You were saying about Kanya, yeah. So there is one aspect of this. Some acts are committed by somebody while he was not aware of the consequences, and with pure conscience, the act is committed. I have committed some act, I am pleading guilty or I am pleading innocence. So whether in this Kanya concept, the purity of the act is instrumental in, say, titling these ladies as Kanya, because there is a purity of thought. They are not, say, corrupted in their thought process, and their purity of thought, their purity of process is there throughout their life. Though they have committed, say, adultery, but at the brain level, they kept their purity in there. So the brain is pure, though the body is somewhat compromised. Now that you use the word adultery, this reminds me of another statement that Bhattacharya makes in his book. He says that they have had sexual encounters which is neither rape nor adultery. So it is a very peculiar kind of physical intimacy. So in any case, this is another question. You know, there are so many questions. And one of the questions that comes to my mind, and of course I stopped there and didn't raise it, was that can we say that these stories of Panchkanya show us the flexibility of the system where norms, marital norms were concerned, or does it show us something else? Because here we find a kind of flexibility जो हमको किसी धर्म शास्त्र में या साधारण कॉन्वर्सेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी तो अलाउड नहीं है कि पर पुरुष से गमन कर रही हैं फिर भी उनका वो आदर का पात्र है. अब आपका प्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, जो बहुत छोटी उम्र की कन्या अगर है और उसने कुछ करा बिना कॉन्सिक्वेंसेस को पूरा जाने हुए, जैसे कुंती के केस में तो ये बिल्कुल साक्षात दिखता है, तो हम शायद कह सकते हैं कि उसके माइंड में कोई इस तरह की वासना नहीं थी, कोई ऐसी सेक्सुअल डिजायर नहीं थी, कोई एरोटिक कामना नहीं थी. लेकिन बाकी के केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकियों ने जानते बूझते हुए सोच के समझ के और किया, और वहाँ पर कहीं पर पुत्र की कामना थी तो कहीं माँ का आदेश मानने की विवशता थी, तो कहीं पर जो है कुंती के केस में पुत्र की कामना थी, द्रौपदी के केस में माँ का आदेश था. तारा और मंदोदरी में हम ये कह सकते हैं कि शायद उनकी सामाजिक व्यवस्था में, जो कि लेखिका ने भी यही दृष्टिकोण लिया है, उनकी सामाजिक परिवेश में विधवा होने के बाद छोटे भाई से विवाह शायद परमिसिबल होगा.
तो यहाँ भी जो स्त्री का किसी अपने पुरुष के अलावा जो अन्य पुरुषों से जो संसर्ग है वो परमिसिबल की ही कैटेगरी में है। उसको कहीं ये नहीं कहा जा रहा है ये बड़ी अच्छी चीज है, ऐसा करना चाहिए, ये कभी भी ऐसा दृष्टांत की तरह नहीं है। ये परमिसिबल माना गया है उनकी उन स्पेसिफिक परिस्थितियों में। तो कुंती के केस में आप शायद कह सकते हैं कि वो प्योरिटी ऑफ थॉट है, लेकिन बाकी केसेस में ऐसा नहीं लगता है। Last question. We'll take one last question. Sorry, two last questions. Okay. I find this whole exercise of critical thinking very exciting, and it shows me many paths. But on the contrary, I find all critical thinking is very purposive. And in all these 5 cases that you have mentioned, I find each has an agenda. They have an agenda. If that is purposiveness, in that case, it is personal ego to be satisfied or a personal goal to be met. In that case, it's a decision. Hence, they don't become victims. No. Victimization is a different thing. The people think about it as a victimization, but they themselves don't think so. They are free to decide. Yes. So this purposiveness, this goal or this orientation of finding a goal is their decision. In that case, they are very much in control. So, any views on that? I'm sorry, where is your name, please? Thank you. Kaushal ji. Kaushal ji, namaskar. So, you want to इस पे केवल आपसे एक सेंटेंस कहना चाहूंगी कि द्रौपदी ने तो कभी नहीं चाहा था कि उसको 5 पति मिले, और अहल्या का तो इंटेंशन था, पर्पस था, एक्सेप्ट किया, मना कर दिया। मैं एक्सेप्ट करने के अलावा देखिए जहाँ कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सेप्ट करने का एक बाध्यता भी होती है। वो भी है, एक्सेप्टेंस का है ये। So, What I like is the fact that this has opened so many thoughts. and I'm glad you brought it up, because just one छोटा सा story that I want to bring back in the context. अहल्या की कहानी, for instance, हम वाल्मीकि के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं या मानस के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं। अहल्या की जो ओरिजिन कहानी है, बिकॉज अहल्या ऑफ वन द 5 women, बिकॉज अहल्या वाज द आदि वुमन। अहल्या की कहानी ऋग्वेद की कहानी है, और ऋग्वेद में जब अहल्या का वर्जन है, दैट इज बिफोर, इट प्रीडेट्स वाल्मीकि, बिफोर श्री राम, देयर इज नोबडी देयर एल्स देयर। जो ऋग्वेद की कहानी है अहल्या की, दैट्स एक्चुअली द कहानी where Indra comes to her in his own form. Indra declares his intention, his love, his desire for Ahalya. Indra seduces Ahalya, and there's a full seduction of Ahalya that happens there, and Ahalya surrenders. The interesting thing, and Vibhaji brought it up in the context of the Pashan, Gautam वापस आए। जब गौतम वापस आए तो अहल्या का जो गौतम से संवाद है वो यही है, to say that you have fulfilled me as a daughter, as a wife, as a mother. But today, having known Indra, I am now fulfilled as a woman. And being thus fulfilled as a woman, I understand there'll be consequences. But being thus fulfilled as a woman, I have no desire for any further sensorial engagement with the world. She said, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, there is no sensorial engagement that I seek with the world. And therefore, I withdraw my senses. Pratyahara. I withdraw my senses. I am complete. I am tript. And therefore, I am okay to be unfeeling. The Pashan, the stone who doesn't feel anything. So you're absolutely right, Kaushal ji, because ये narrative change हुआ over time. But originally, it was about the choices, the agency of her own choice. The choices she makes and the consequences she lives with. Please correct me if I'm wrong, but all these characters have been written by men. Yes, it's a dominant role. Just my point of view. Thank you for a very stimulating discussion. I have one question for you, Eka. Can you share your perspective and how that's changed specific to, say, female agency from the time before you wrote the book and today? I'd be very curious to understand that. Thank you. I can say it was always this. It's not changed, but now you can say it. I think thank you, Rahul, for that question. I think that is deeply personal. And indeed, I think that my journey over the last 15 years
to the women I'm born to the women I'm born with, to the women that I married into, and they're all here. Women I was born to, born with, married into, and the men who made us, helped us, created us. I think what's happened in this journey has been the realization that my narrative is not external. When I read these stories, which, like I said, from the surface and before one started studying them, were those of external agency, Abla Nari, social injustice, somebody else taking their decisions, which was also the life narrative that I lived with. Point to prove to the world, earning your respect. अगर ये नहीं किया तो फिर क्या होगा? A good mother must be like this, a good wife must be like this, a good leader must do this. I think what these stories have helped me do, Rahul, is actually evolve my own narrative. Shift from what must be, should be, and an external validating perspective to the concept of what is, who I am, what I would like to do, and have the courage to accept the consequences of my choices. So I think that was the journey, and having, like I said, you can see the women that I was born to and born with and live with. It's been a deeply transformational journey within. Thank you so much, Rahul, for asking this. It was only my daughter in India. I think the women over a period who mentioned in their free modern India have been exploited by women themselves. I'm telling you, not only men. सास बहुत को नहीं बचते बहु आएंगे तो उसको जला देंगे बहु आएंगे तो उसको जला You're one of the exceptional men in our lives, by the way. देंगे women have also been responsible for this exploitation. Don't only blame men. Considering पंचकन्या महिलाओं ने लिखी है तो बिल्कुल. And Captain Buller spoke about desire. One of the thank you for sharing that, because one of the aspects of research that we're focusing on now is the origin of patriarchy, the male-female relationship, power. Why does the man need to exert power over a woman? Power ka opposite side is fear. So there's obviously some fear, and that fear is a common fear. It's not a male fear or a female fear, right? The whole idea, the process of creation, the process of birth, the whole idea of female pleasure, these are as alien to females as they are to males. And so they are part of the same social order jiski baat kari Sarveshti ne bhi. But Mohan, thank you. We love you really, really very much. Thank you. अभी आप सबको करना है क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी. Need more men. I need the bass. राक्षस कुल हो या वानर कुल, दुर्गा चामुंडा कात्यायनी काली, क्षत्रानी फिर हर युग में बनी रहती है. अर्चना अभ्यर्थना उपासना है प्रार्थना, आरती तारिणी धारिणी है. वेदना को झेल कर संवेदना करना बहाती है. अपनी दया क्षमा नेह की मेहा है भारती. समर्पण भावों के पर्याय शब्द है नारी. रौंदी कुचली जब जाती है, बचाती है अपने अस्तित्व को, माफ करती नहीं कदापि बलात्कारी को. उसके भी बच्चे की माँ सहज बन जाती है. विनाश में भी बीज निर्माण के बोती है. कर्म भक्ति में वह कृष्णा की गीता है. झुकना उसकी कमजोरी नहीं शक्ति रूपा है. झुककर ही झुकाती है,
इसीलिए सृष्टि चलाती है, न थकती है न मिटती है, धरती कहाती है, चरे बेटी चलती रहती है। Thank you so much. It was such a pleasure. Thank you.